हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज जो है मैंने सारा कुछ निकाला हुआ है, मतलब बेड वगैरह से ना मैं कपड़े बाहर निकाल रही थी क्योंकि गर्मी आ रही हैं, तो बस वही साथ में मेरी मेड लगी है मेरी हेल्प करवाने। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना, जैसे मेरी बेटियों के गर्मी वाले कपड़े हैं वो निकाल रही हूँ, और साथ में ही कुछ एक ड्रेसेस हैं जो काफ़ी टाइम पहले, जैसे 2 साल पहले कोरोना से पहले रख ली थी बेड के अंदर, क्योंकि बाहर उसका यूज़ ही नहीं हो रहा था। तो वो सारी चीज़ें मैं अभी देख रही हूँ, मैं एक एक करके वो सारी चीज़ें यहाँ पर निकाल रही हूँ। तो सभी का इसी तरह से होता होगा, मुझे ये लगता है कि जब जैसे भी आपकी जो है सीज़न चेंज होता है, वैसे ही कुछ ना कुछ जो है ना, कि विंटर वाला सीज़न आने वाला है तो गर्मी वाले कपड़े जो है बेड के अंदर रख दो या कहीं पे स्टोरेज में रख दो। तो सेम ऐसा मेरा भी चल रहा है फ़िलहाल। अभी एक्स्ट्रा रजाइयाँ जो मैंने निकाली हुई थी विंटर्स के लिए, वो मैंने वापस से रख दी हैं। अगर इन केस कोई गेस्ट आएंगे तो फिर से वापस निकालनी पड़ेगी, बट अभी क्योंकि वैसे ही बाहर जो है ना काफ़ी जगह ये घेर रही थी रजाइयाँ, तो वो भी मैंने अंदर रख दी। कपड़े जो नहीं चाहिए थे वो भी अंदर रख दिए, और जो अब हमें कपड़े चाहिए गर्मियों के तो वो मैंने बाहर निकाल दिए थे। और इसी बीच जो है मैंने ऑनलाइन कुछ मंगवाया था मामा अर्थ साइट से, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा था, डिस्काउंट ऑफ़र था, तो सोचा कि मैं ले लेती हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये जो सामान था वो भी ख़त्म होने वाला था। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना मुझे इनकी, तो ये जो है बहुत ही सुंदर सी पैकिंग ये हमेशा करते हैं। और इसमें जो है इनका शायद कहना भी है कि हम जो है एक ट्री उगाते हैं, अगर एक ट्री से हम काम करें तो दूसरा ट्री मतलब हम जो है यहाँ पे उगाते हैं। तो मतलब वो जो है नेचर लविंग पर्सन, ऐसे ही बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे ये देखो पैकिंग जो है ना बहुत ही अच्छे से की हुई है सारी की सारी। और इसमें जो है मैं फ़िलहाल अभी कुछ भी नहीं बता पाऊँगी, सिर्फ आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देती हूँ। ये देखिए जाली बहुत सुंदर लग रही है मुझे, इसमें सोच रही हूँ कुछ करने का, पर चलो देखूँगी अगर टाइम मिला तो ज़रूर बनाऊँगी इसका कुछ। तो यहाँ पर मैंने जो 3 प्रोडक्ट मंगवाए थे, तो ये तीनों ही मामा अर्थ से मैंने मंगवाए हुए हैं। और इसमें जो है फ़र्स्ट जो है ये है गार्डन ऑफ ग्लो, और साथ में वाटर हेयर, ये राइस वाटर हेयर मास्क है जो कि कैरेटिन वाला काम करता है, बालों में स्मूथनिंग का काम करता है। और एक ये है ग्लो एसेंस जो कि जो स्किन को है काफ़ी हाइड्रेट करता है और काफ़ी अच्छा रहता है, लाइक नाइट में भी लगा सकते हैं, डे में भी, जैसा भी ठीक है, मुंह वगैरह धोने के बाद। और इसकी पैकिंग ना बहुत ही अच्छी है, ये अलग से दिया हुआ है इसका जो ड्रिपर है, और ये जो है इस तरह से बंद बॉटल में है। और पैकिंग अच्छी है, लेकिन कई बार लगता है कि इतना बड़ा डब्बा है और सामान इसमें थोड़ा कम है, पर चलो ठीक है। एक हो गया ये इसेंस सीरम, और दूसरा है राइस वाटर हेयर मास्क। आजकल जैसे मतलब आप सभी देख रहे हो कि राइस का ना बड़ा यूज़ कर रहे हैं स्किन के लिए, हेयर्स के लिए। तो इसमें जो है ना हेयर मास्क, ये जो एक तो स्मूथ करता है पूरी इसको बालों को, और ऊपर से हाइड्रेट भी करता है। और सेकेंडली क्योंकि ये जो नेचुरल प्रोडक्ट बोला जा रहा है जिस तरह से, तो उस तरह से जो है मतलब मुझे अच्छा लगा इसका। और मैंने 1-2 प्रोडक्ट पहले भी यूज़ किए हैं मामा अर्थ के, तो काफ़ी अच्छे रहे हैं वो, बल्कि मेरी बेटियाँ यही यूज़ करती हैं मामा अर्थ के ही प्रोडक्ट। तो फ़िलहाल, और ये है टी ट्री वाला फेस वॉश, और इसमें जो है सेम आगे से ब्रिसल्स लगे हुए हैं, और इसमें पूरा इसमें डायरेक्शंस दी हुई है कि किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। ये एक्चुअली मैंने अपनी बेटियों के लिए मंगवाया था क्योंकि उनके एक्नेस वगैरह चल रहे हैं, टीनेजर्स एज है, तो फिर दोनों के थोड़े एक्ने प्रॉब्लम रह रही है, तो इस वजह से मैंने ये यूज़ किया था। तो चलिए, टाइम हो गया था लंच का, बच्चों को भूख लगी थी, तो उनको मैंने दिए हैं कोफ्ता का, जस्ट कोफ्ता जैसा, और साथ में ही खिचड़ी बनाई थी उनके लिए अलग से। दोनों बच्चों ने फिर लंच कर लिया था। तो मेरी बेटी आ गई है स्कूल से, और अब इसके साथ मैं जा रही हूँ बुक्स लेने के लिए मार्केट, और आकर के फिर मुझे उसमें कवर भी लगाने पड़ेंगे। तो चलो जैसे जैसे हम जहाँ पे जाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद मैं और मेरी बेटी निकल गए थे सिटी पॉइंट की तरफ। तो ये यहाँ पे शिमला का सिटी पॉइंट है जहाँ पे टैक्सीज़ वगैरह रहती है, और यहाँ पे मैं और मेरी बेटी हम लोग चले गए थे। और मेरी थक करके बुरी हालत थी, और साथ में स्पेक्स होती है तो मास्क जो है ना बड़े उससे मतलब पहना नहीं जाता, उसमें भाप आ जाते हैं। तो बस यहाँ से हम लोग जा रहे थे, और इसके बाद हमें जाना था बुक्स लेने के लिए। तो जो ऊपर वाला रास्ता है ये सीधे जाता है मॉल रोड की तरफ, और यहाँ से नीचे की तरफ रास्ता है वो जाता है लोअर बाज़ार की तरफ, लोअर बाज़ार शिमला की तरफ। और ये यहाँ का जो है ना मेन पॉइंट है। तो
आज यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था ना कि मतलब मुझे लग रहा था पता नहीं हमारी बारी कब आएगी। और काफ़ी देर तक वेट करने के बाद फिर हमारी बारी आई। और यहाँ पे जो है ना आज मतलब स्कूल वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूट की होती हैं शॉप्स की। स्कूल की जो शॉप वो हैं बुक्स हैं वो इस वाली शॉप में मिलेंगी, और उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद जितनी भी बुक्स वगैरह थी, कॉपीज़ थी उसकी, वो मैंने ले ली थी और उसको रख दिया था गाड़ी में, क्योंकि काफ़ी हैवी थी तो उसको उठा करके पूरी मार्केट में नहीं चल सकते थे। तो पहला काम मैंने वो कर लिया, नहीं तो कई बार होता है बुक्स ख़त्म हो जाती हैं, फिर बहुत दिक्कत आती है, फिर वेट करना पड़ता है। और ये है यहाँ पे जो है इंडियन कैफ़े हाउस के बिल्कुल सामने जो है ना बहुत सुंदर सा स्टैचू बनाया हुआ है, मेटल का है, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे मैं अपनी बेटी को लेकर के आई थी एक ब्यूटी पार्लर में, और वहाँ पे मुझे जो है ना इसकी कटिंग करवानी थी। तो बस उसी के लिए जो मैं इसको यहाँ पे थोड़ी देर मैं इसका वेट करूँगी। और जितनी देर हम लोग वेट कर रहे थे उतनी देर में मतलब आप ये मान के चल सकते हो कि आधे घंटे के अंदर जो है ना पहले धूप खिली हुई थी और उसके बाद एकदम से क्लाउड्स, ये देख लो। और उसी के साथ जो है जब तक हम लोग बाहर निकले तब तक बारिश और ओले पड़ने शुरू हो गए थे। तो मतलब एकदम से चेंजिंग वेदर है कि कभी भी जो है ना चेंज हो जाता है। और ये शिमला का व्यू और ये सामने की पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही हैं। अगर मौसम साफ़ होना तो और भी मज़ा आता है इसे देखने का। और यहाँ पे जो इस तरह से ये लग रहा था तो काफ़ी देर मैं वहाँ पे काफ़ी देर खड़ी रही और मतलब इस व्यू को देखती रही। तो यहाँ पे जो है इसका हेयर वॉश हो चुका था और साथ में अब इसकी कटिंग यहाँ पर चल रही थी। तो बस वो जो है बाल इसे छोटे रखने थे नेक तक, तो ब्लंट कट ही हम यहाँ पे करवा रहे हैं इसकी, ताकि जो है सुबह इसको ज़्यादा दिक्कत ना हो, फटाफट से खुद ही तैयार हो जाए। ये बेटी की ये कटिंग वगैरह करने के बाद बस ग्रॉसरी शॉपिंग की और उसके बाद हम घर निकल गए थे। और घर आ चुके हैं। ये वो सारा सामान है जो मैं आज लेकर के आई हूँ, सारा इस तरह से रखा हुआ है। अभी जस्ट एंटर किया है, घर के अंदर सामान रखा है और सोचा आपको दिखा दूँ मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ। और अब सीधे ही मैं चली गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी जो है ठंड की वजह से ना एक तो मुझे भूख लग रही है, मैंने लंच नहीं किया था, सेकेंडली इस समय चाय का मन कर रहा है। और इधर से जितने सुबह बर्तन धो करके गई थी तो सारे ड्रेन आउट हो चुके हैं, रख दिए हैं सारे बर्तन। और यहाँ पे जो चाय भी मेरी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है और इसके साथ ही मैंने अपना लंच भी निकाल लिया है। शाम के बज चुके हैं 4, तो ये साथ में जो है ना मतलब चाय के साथ ही मैं अब अपना लंच भी ले रही हूँ। लंच मान लो चाहे डिनर मान लो, दोनों ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कोफ्ता है, सिंपल राइस है, थोड़े से प्याज, अचार और चपाती। तो अभी बस मैं रच के ही खा रही हूँ खाना, और पहले मैं खाना खा लेती हूँ उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ। और अब मैं जो है वापस आ गई हूँ। अभी मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, सोचा आपके साथ पहले मैं पूरा बता देती हूँ आज क्या क्या हुआ। आज जब हम गए, अभी भी मौसम ख़राब हो रहा है, जब हम गए तो उस समय ना थोड़े क्लाउड से आ रहे थे, मतलब धूप हल्की हल्की धूप निकली हुई थी, थोड़े क्लाउड से थे। और फिर जैसे ही मॉल पहुँचे वैसे ही बारिश शुरू होगी और उसके बाद थोड़े से ओले पड़ने शुरू हो गए थे। तो मैंने अपनी बेटी की कटिंग करवाई और कुछ एक परचेजिंग की, तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। मैक्सिमम जितनी परचेजिंग हुई है मेरी छोटी बेटी की, जैसे स्कूल्स वगैरह खुल रहे हैं तो उसकी बुक्स वगैरह मैंने परचेज़ की है, और साथ में ही कुछ एक ग्रॉसरी शॉपिंग मैंने की है, एक आधी आइटम मैंने अपने लिए भी ली है, और साथ में ही आज मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है बट मैंने अपने लिए कपड़े भी लिए हैं। और वहाँ पे एक दो बुक्स लेकर के आई थी, मुझे अच्छी लगी थी, जिसमें कुछ एक कुकरी बुक्स भी थी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना शॉपिंग हॉल। और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो शेयर माई वीडियोज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शॉपिंग हॉल। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या परचेज़ किया है। तो मैंने सबसे पहले परचेज़ की है अपने लिए बुक्स, और बुक्स में मैंने परचेज़ की है बेक्ड डिशेस वाली बुक, ये है तरल दलाल की। और मुझे बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। स्टार्टिंग में जो है ना मुझे खाना बनाना नहीं आता था, नमक कम है, कभी ज़्यादा है, कभी हल्दी नहीं पड़ती थी, कई बार मिर्ची नहीं पड़ती थी, कई बार मसाले जो है कम ज़्यादा हो जाते थे, और कई बार दाल कच्ची रह जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जो मेरे मदर इन लॉ है, मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरी जेठानी जी, तो उन्होंने बहुत हेल्प की, मेरे बड़े वाले जो जेठानी जी, तो उन्होंने हर एक चीज़ जो है ना थोड़ा थोड़ा करके सिखाते चले गए। और मैरिज से पहले ना मुझे सिर्फ आता था परांठा बनाना, चाय, और साथ में जो है मैगी वगैरह ये चीज़ें बना लेती थी मैं। और मुझे शौक़ था बेकिंग का, तो बेकिंग ना मतलब केक वगैरह देख करके ना पता नहीं क्या होता था कि बस मुझे ये खाने नहीं, मुझे बनाने, बच्चों को शौक़ होता है ना खाने का, और मुझे था बनाने का। तो मैरिज के बाद जो है मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी ली है, और रिसेंटली मैंने जो है अभी कोरोना के दौरान
हालांकि मैं उस समय तक सीख गई थी बेकिंग वगैरह करना, लेकिन फिर भी जो है प्रोफेशनल वे से जो है उस समय मैंने सीखी है ऑनलाइन क्लासेस। तो उसी के थ्रू जो वहाँ पे बेसिक चीज़ें बताई जाती थी, बेक करना सिखाया जाता था और किस तरह से कौन सी क्वांटिटी हमें किस तरीके से रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखी थी। तो इसी वजह से मैंने ये वाली बुक ली कि चलो कुछ एक और डिशेस ट्राई करूँगी बेकिंग में। और साथ में ही सिप टाइम, ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी सारी कुकरी बुक्स वगैरह पड़ी है, लेकिन फिर भी है कि मन है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, आई थिंक। ओके। और लास्ट में मैंने जो है ना अभी ये वाली एक बुक ली हुई है, एप्पल प्रूनिंग वाली, हिंदी में ये बुक है, आपको शायद उल्टा दिखाई दे रहा होगा मे बी। तो ये मैंने बुक इसलिए ली है क्योंकि हमारे जैसे एप्पल का ऑर्चर्ड फर्स्ट टाइम हमने परचेज़ किया है, मुझे नहीं पता है वो किस तरह से वहाँ पे उसको डेवलप करना है, क्या क्या हमें मतलब वो करना, तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाएगी। तो देखती हूँ, इसको पढ़ूँगी जब भी मुझे टाइम लगेगा। और साथ में ये टाइम मैनेजमेंट मैंने बुक ली है। हालांकि कोशिश करती हूँ मैं अपने टाइम को भी सही से मैनेज करने की, लेकिन बहुत सारी कमियाँ रह जाती हैं, तो अभी भी सीख ही रही हूँ। और इसमें देखती हूँ कि क्या मुझे नए पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर मुझे अच्छे लगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए, ये मेरी अपनी परचेजिंग होगी बुक्स की। बाकी मैंने अपनी बेटी के लिए बुक्स वगैरह परचेज़ की है, उसकी ये क्योंकि नया सेशन शुरू हो रहा है तो इस वजह से जो है उसकी बुक्स भी परचेज़ की है, नोटबुक्स परचेज़ की है। तो मेरे ख्याल से वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट वैसे ही आपको दिखा देती हूँ कि उसकी नोटबुक्स वगैरह हैं। और एक उनका सिमेट्री चलता है ना उनके स्कूल में कि सभी बच्चों की एक सी ये जो कवर होने चाहिए, सभी बच्चों के एक सी बुक्स होनी चाहिए। तो ये सारी स्टेशनरीज वाली मैंने ये परचेजिंग की है उसके लिए। ये होगी मेरी बेटी की परचेजिंग। अब आती हूँ मैं वापस से कुकिंग, अपने किचन के लिए मैंने क्या क्या परचेज़ किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने यहाँ पे ना दही वड़ा, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं उड़द की दाल को भिगो करके रखूँ, फिर उसको जा करके फिर उसको पीसूँ और फिर उसकी क्वांटिटी देखूँ कि ज़्यादा पानी ना पड़े कम पानी ना पड़े। तो बस ये वाला है एकदम से इंस्टेंट वाला कि फटाफट से बनाना है और फटाफट से देना है। तो बस मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ, वड़ा मिक्स जो है। साथ में ही मैं हमेशा ये सांभर पाउडर ज़रूर लेती हूँ, चाहे मैं जितने मर्जी मसाले ले लूँ। एक मेरा ये वाला गरम मसाला और एक मेरा ये दोनों ही ना मतलब रेसिपी को बेस्ट बनाते हैं। इसमें अगर आप 1 चम्मच डाल दो ना सांभर मसाला तो पूरा खाना ही बहुत टेस्टी बन जाता है, वो टेस्ट ही अलग आने लग जाता है। चाहे पतली दालों में खास करके आप टमाटर भी मत डालो, सिंपल आप जो है ना जीरा डालो और थोड़ा सा इसमें हल्दी होगी आपकी और थोड़ा सा ये सांभर मसाला डाल दो, सारा टेस्ट आ जाएगा, कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं है उसमें। साथ में मैंने ये चाट मसाला भी लिया है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने अभी परचेज़ की है। एक गार्बेज बैग जो ख़त्म हो गए थे तो वो कूड़ा वगैरह डायरेक्टली जो काम वाली थी ना वो कूड़े के मतलब डस्टबिन के अंदर डायरेक्टली डाल रही थी या फिर न्यूज़पेपर बिछा लेती थी, तो उससे हर एक दिन ना गंदा हो जाता था। फिर मैं एक गार्बेज बैग लेकर के आई, एटलीस्ट जो है हमारा जो डस्टबिन है वो गंदा नहीं होगा, ना ही उस मतलब वो हो जाएगा, ईज़िली साफ़ भी कर सकते हैं। और साथ में ही मैं ये लेके आई हूँ मैगी, बच्चों की मनपसंद, ये तो मेरी भी मनपसंद है। तो छोटे वाली बेटी ना बहुत पसंद करती है चटर पटर खाना। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मैंने बहुत टाइम के बाद परचेज़ किया और वो है, खोलूँगी कैसे इसको, आय हाय, सॉरी खुली नहीं रही है। मैंने यहाँ पे जो है ना ये चीज़ बहुत टाइम के बाद मैंने अपने लिए जो है आर्टिफिशियल ईयरिंग्स लिए। सॉरी फ़ोन आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, वो भी अटेंड करना ज़रूरी था। तो ये मेरे आर्टिफिशियल जो है ये ईयरिंग्स जो है ये है और बहुत टाइम के बाद मैंने ख़रीदे। हालांकि मतलब शौक़ मुझे बहुत ज़्यादा है, लेकिन ड्यू टू अब एज की वजह से ना मतलब मुझे कई बार लगता है कि उतनी वैसे ही चीज़ें पहननी चाहिए जो आपकी एज के अकॉर्डिंगली सूट करे। तो इस वजह से मैंने बीच में छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत शुरू कर देती हूँ। अगर अभी नहीं करूँगी ना फिर तो कभी नहीं करने वाली हूँ। तो चलो इसको मैं स्टार्ट करूँगी और जब मैं पहनूँगी ना आपको बताती हूँ। और बहुत ही प्यारे हैं, क्यूट से हैं। ये जो है ना 3 डिज़ाइन है, आप देख सकते हो, W के हैं और ये 3 डिज़ाइन हैं। ये है आपका मरून सा कलर का, ये आपका फिर आ जाता है वाइट में और साथ में इसमें गोल्डन सी प्लेट से चारों तरफ गोल में है। और ये सिंपल से है, अगर आपको कुछ भी नहीं तो सिंपल आप इसको वेयर कर सकते हो। तो बहुत प्यारे मुझे लगे और जो इसकी कॉस्ट थी वो भी ठीक सी पड़ गई थी, तो चीप सा लगा मुझे, कॉस्ट भी और अच्छे भी लग रहे थे, तो मैंने ये परचेज़ कर लिए।
तो चलिए अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। मैंने जो है ना परचेज़ की है ये वाली कुर्ती W की है, और इसका जो मेन है ना हल्का कॉटन में ही है, और गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छा इसका स्टफ़ है। और इसकी सोबर सा, ये बिल्कुल सोबर है, इसमें जो आपकी पेंटिंग वगैरह है, और ये जो बाजू में है ना यहाँ पे बीच में खाली है, और ऊपर से डिज़ाइनर ये है। और पल्ला ना इसका बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ कलर ही है जस्ट ये। और यहाँ पे जो है ना यहाँ पे पेंटिंग की हुई है, जो कि मुझे बहुत सोबर सा लगा। और सेकेंडली मेरे पास इस कलर का ये कलर नहीं था सूटों में, तो चलो मैं कहा ये वाला कलर इस पर ट्राई कर लेती हूँ। और 2-3 मतलब कलर लिए हैं, तो वो वाले कलर मेरे पास नहीं थे, तो चलिए एक ये वाला हो गया। उसके बाद फिर ये दूसरे वाला भी सेम है, मतलब ये जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो आप ये बाजू देख रहे हो ना, इसमें इस तरह से यहाँ पे कम है फ्लावर्स, जहाँ पे ये स्टार्टिंग होती है बाजू की, यहाँ से ये पैटर्न फैलता जा रहा है लास्ट में, और लास्ट में जो बाजू है ना इसको पूरा कवर किया, बहुत ही ग्रेसफुल लग रहा है ये, और क्रीमिश कलर में है। तो और सेंटर में सेम जैसे पहले वाला था कि यहाँ पे आपका जो है इसमें पेंट किया हुआ, और इधर यहाँ पे बटन्स जस्ट, तो ये वाला है। और साथ में ही मेरे पास जो है ना इसके साथ की ऑलरेडी जो है वो लेगिंग्स है, और साथ में दुपट्टा भी है, तो दोनों के साथ वो सेम चलेगा, क्योंकि इसमें जो पैटर्न है थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। तभी मैंने किया कि मैं कहा चलो ये हो जाएंगे, 2 सूट हो जाएंगे मेरे, और जो लेगिंग है और जो दुपट्टा है वो उसके साथ चल पड़ेगा। और उसके बाद मैंने लिया है जो मुझे बहुत प्यारा लगा है, इन दोनों सूटों पे डिस्काउंट था, जबकि इस सूट पे डिस्काउंट नहीं था, ये फ्रेश पीस था और मुझे बहुत पसंद आया। ये ब्लू कलर में है, बहुत ही सॉफ्ट, इसका जो है ना कपड़े का टच है, बहुत सॉफ्ट है। और साथ में ये जो है गला इस तरह से है, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। और साथ में जो इसका ये बाजू है, बाजू में जो है ना बहुत प्यारी सी इसमें डिज़ाइनिंग एम्ब्रॉयडरी की हुई है, बहुत ही सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी की हुई है ये। और यहाँ पे भी इसमें काफ़ी अच्छी बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर लगेगा। और मन कर रहा है कि अभी पहन लूँ, बट अभी टाइम नहीं है, तो इसीलिए जस्ट मैं आपको अपने सूट्स दिखाऊंगी, और जब पहनूंगी तो उस दिन मैं पक्का आपको दिखाऊंगी। और साथ में और क्या लिया था मैंने, हाँ यस, और साथ में ही मैंने जो है लास्ट मेरा जो है ये है ट्रैक सूट, ये मैंने प्यूमा का लिया है, और मीडियम साइज़ है ये, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो मैंने स्पेशली अपने लिए ही लिया था, क्योंकि मुझे जो है ना शाम को, जैसे मैंने आजकल सोच रही हूँ कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी होती जा रही हूँ। तो अब जो है मैं 1-2 दिन में, हो सकता है मैं कल से शुरू करूँ, कोशिश करूँगी अपने आप को पक्का करने की कि अब मुझे स्टार्ट करनी है। तो बस मैं अब अपने आप को जो है ना स्टार्ट करना है, कि अपने आप को तो नहीं, लेकिन अपने आप को जो है ना बिल्कुल मोटिवेट करना है कि मुझे जो है फिटनेस अपनी ठीक रखनी है। सो दैट्स वाई आई हैव परचेज दिस, ताकि मुझे हर टाइम ये याद आता रहे कि मैंने इतने पैसे खर्च किए थे सिर्फ अपनी फिटनेस के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए। सो दैट्स वाई मैंने ये परचेज़ किया। और इसके साथ ही जो इसकी लेगिंग है ये जिसके साथ लेगिंग है सेम उसी उस पे है। तो चलिए, ये थी मेरी सारी शॉपिंग। बाकी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं आपके साथ, और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। फिर आपसे मुलाकात होगी, टिल देन बाय बाय।